दोस्तों आपको पता है ये जिंदगी असल में क्या है? ये न पैसा है, न दिखावा, न फॉलोअर्स, न लाइक। ये तो सिर्फ एक इम्तिहान है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी उसने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। सोचिए, हर दिन हर घड़ी हमारा पेपर लिखा जा रहा है और एक दिन रिजल्ट आएगा, या तो जन्नत का सर्टिफिकेट या तो जहन्नम का फेल कार्ड। स्कूल का एग्जाम फेल हो जाए तो दोबारा चांस मिलता है, लेकिन आखिरत का एग्जाम फेल हो गया तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम आपको 5 पॉइंट सुनाएंगे जो असल में जिंदगी को समझने का नक्शा है। पहला पॉइंट, जिंदगी एक इम्तिहान है, असली टेस्ट यहीं चल रहा है। दूसरा पॉइंट, नमाज जिंदगी की बुनियाद है, जो इस बुनियाद को मजबूत करे वही इम्तिहान में पास होगा। तीसरा पॉइंट, इखलाक से इंसान पहचाना जाता है, असल में मुस्लिम वो है जो सब के लिए रहमत बन जाए। चौथा पॉइंट, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, असल फोकस आखिरत पर हो, दुनिया पर नहीं। और पांचवा पॉइंट, हुजूर की सुन्नत ही निजात का रास्ता है, जो सुन्नत पकड़ेगा वही अंधेरे से रोशनी तक जाएगा। दोस्तों ये 5 पॉइंट असल में जिंदगी का रूल्स है, जो इन्हें समझ गया वो आखिरत के एग्जाम में पास हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जिंदगी एक इम्तिहान है। भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बेकार नहीं भेजा। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी उसने मौत और जिंदगी इसलिए बनाया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में से सबसे बेहतरीन अमल कौन करता है। सोचो दोस्तों, स्कूल के एग्जाम में हम कितना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट में पास हो जाए, लेकिन असल एग्जाम तो जिंदगी है जिसमें हर दिन हर घड़ी हम लोगों का अमल लिखा जा रहा है। आज हम छोटी सी टेस्ट के लिए रातों को जागते हैं, टेंशन लेते हैं और असल एग्जाम को भूल जाते हैं जो कब्र के अंदर शुरू होगा। एक दिन रिजल्ट की घंटी बजेगी और बंदा या तो जन्नत के सर्टिफिकेट के साथ पास होगा या जहन्नम के साथ फेल। भाइयों सोचो, स्कूल के रिजल्ट फेल हो जाए तो जिंदगी रुकती है, लेकिन आखिरत में फेल हो गए तो दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा। ये समझना ही ईमान का पहला कदम है, और जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल गई। दूसरा पॉइंट, नमाज जिंदगी की बुनियाद है। दोस्तों अगर एग्जाम पास करना है तो सबसे पहली कंडीशन है नमाज। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेशक बुराइयों और फहाशियों को रोक देती है। नमाज सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं है, नमाज दिल को साफ करती है, गुनाहों को धोती है और हमें अल्लाह से जोड़ती है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सोचिए 24 घंटे में हम घंटों घंटों मोबाइल, काम, मजे, दोस्तों में निकाल देते हैं, लेकिन सिर्फ 25 मिनट अल्लाह के लिए निकालना हम भूल जाते हैं। अगर नमाज छोड़ दी तो इम्तिहान में फेल। दोस्तों नमाज वो बुनियाद है जो पूरी इमारत को संभालती है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत गिर जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने जिंदगी का रूल्स नमाज के आसपास बनाओ, न कि नमाज को दुनिया के काम के आसपास। पॉइंट नंबर 3, इखलाक से इंसान पहचाना जाता है। दोस्तों इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजा और इबादत का नाम नहीं, इस्लाम का आधा हिस्सा इखलाक है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतरीन है। आज दुनिया इस्लाम को किससे पहचानती है? हमारे इखलाक से। अगर हम नमाजी हैं लेकिन लोगों से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, जुल्म करते हैं या गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं तो लोग इस्लाम को बुरा कहेंगे। हुजूर ने दिखाया कि असली मुस्लिम वो है जो सब के लिए रहमत बन जाए, घर वालों के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी, हत्ता के दुश्मन के लिए भी। एक मुसलमान का चेहरा देखकर लोगों को सुकून मिले, न कि नफरत। याद रखो, नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और इखलाक इंसान को इंसान से जोड़ती है। ये दोनों साथ हो तभी जिंदगी इम्तिहान में पास होती है। पॉइंट नंबर 4, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दोस्तों कुरान में अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यानी ये दुनिया सिर्फ धोखा देने वाली चीज है। आज हम सब पैसा, माल, दिखावा, फॉलोअर्स, लाइक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मौत आती है तो सब वहीं रह जाता है, सिर्फ अमल साथ जाता है। सोचो एक दिन हम कब्र के अंदर होंगे, वहाँ सिर्फ 3 चीजें काम आएगी, ईमान, अमले सालेह और दुआ, बाकी सब जीरो। दुनिया के माल कब्र के लिए बेकार है,
गाड़ियाँ, बंगला, फॉलोअर्स सब यही धूल में मिल जाएगा, लेकिन जो अमले सालेह बनाया होगा वही रोशनी बनकर कब्र में साथ होगा। इसीलिए असली फोकस आखिरत पर रखो, दुनिया पर नहीं। पॉइंट नंबर 5, हुजूर की सुन्नत ही निजात का रास्ता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सबक ये है कि असल निजात सिर्फ नबी के रास्ते में है। हुजूर ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ दी है, अगर तुम उनको पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान और मेरी सुन्नत। सोचिए, आज हम डॉक्टर से सेहत के लिए मशवरा लेते हैं, वकील से केस के लिए, इंजीनियर से इमारत के लिए, लेकिन जिंदगी और आखिरत के लिए मशवरा कहाँ से लेना चाहिए? सिर्फ कुरान और सुन्नत से। दोस्तों, सुन्नत छोटी चीज नहीं, सुन्नत असल में जिंदगी का नक्शा है। सुन्नत ही वो टर्च है जो अंधेरे में रोशनी बनकर हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है। अगर वाकई अपनी जिंदगी का मकसद समझना है तो सुन्नत को अपनाओ, क्योंकि सुन्नत छोड़ देना मतलब रास्ते से भटक जाना। दोस्तों, जिंदगी का असल एग्जाम चल रहा है, हर दिन हर घड़ी हमारा पेपर लिखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, हम पास होंगे या फेल। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए जन्नत का रिजल्ट आए तो कुरान और सुन्नत को अपना लो और कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह हमें इम्तिहान में पास फरमा।